हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपके हाल चाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए करते हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। दोस्तों, आज कुछ मौसम यूँ है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और बादलों ने गति भी पकड़ी हुई है, यानी अप एंड डाउन। और पीछे देखिए, यहाँ पे धूप भी निकल के आ रही है और आसमान बिल्कुल साफ़ है। तो लगता है आज कुछ ना कुछ तो धूप रहेगी दिन में। और फिलहाल चिड़ियों की बढ़िया सी चहचहाहट और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। तो चलिए, अभी सुबह की चाय की तैयारी हो रही है। हमारी तैयारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम चाय में डालेंगे तुलसी के पत्ते। तो ये पत्ते लेंगे और इनसे स्वास्थ्य भी सही रहता है और स्वाद भी आता है चाय में। तो अगर आपके घर में तुलसी के पौधे हैं तो इनके पत्ते आप चाय में डाल सकते हैं। इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और सेहत पे भी अच्छा प्रभाव रहता है। जा रहा हूँ मैं क्यारियों की तरफ, ज़रा करेले की तलाश में, क्योंकि आज हमारा विचार है करेले की सब्ज़ी बनाने का। तो यही होता है, अगर आपने मेहनत की है तो आपको फिर बिना खर्चे के कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो यहाँ पे गाइस लगे हुए हैं कुछ करेले, यहाँ पे। तो देखते हैं कितने मिलते हैं, और एक सब्ज़ी के बराबर तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए तलाश जारी रखते हैं। तो गाइस, ये मिल चुके हैं मुझे करेले, और ताज़े फ्रेश एकदम से, ना इनमें किसी केमिकल का छिड़काव किया गया है और ना ही किसी प्रकार के दवाइयों का। और फिर भी देखिए क्या बढ़िया लग रहे हैं। तो आज की सब्ज़ी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है, और चलिए फिर इनको बनाते हैं टेस्टी सी सब्ज़ी, और उसके बाद फिर देखेंगे घर के और। आदू रात पल्ली कावा का खाना कावा का लाना सेधी समीना तो कहाँ चली तो मेहमंत के डोल से चले। सलाम त्रिकुटी माया के बेटे को सलाम, त्रिकुटी घाटी को सलाम रे सलाम बाबा। सातों सदनों जा आठों खिचड़ा, श्री महादेव पार्वती की छाई, नाथ बुद्ध भैरव के आन पड़ी आगे जाई, पीछे न चाहे को गुरु की लाख लाख दुहाई। हमारा वचन गुरु का शपथ न माने तो माता भस्म काली की छाई, फूल मंत्रो शुरुआत से हट बाज बाज रे। तो गाइज, आज हम आए हैं जंगल में और सामने चूल्हा जल रहा है। तो यहाँ हम किसी पिकनिक में नहीं आए हैं, बल्कि हम आए हैं छल पूजा में, यानी मशाण पूजा में। मशाण क्यों लगा, कैसे लगा, बता सकते हैं हमारे चाचा जी। तो यहाँ पे परी भाई, दादाजी और उधर दादाजी, तो सब अपना कार्यक्रम में लगे हैं। तो दादा का तेरे जो आया मतलब सबसे पहले। हाँ, मेरे पीछे आगे। तो दादाजी सुबह 8 बजे घर से निकल गए थे, 8:30 बजे, और 10 बजे यहाँ पहुँचे। परी भाई लोग बाकी सामान लेके आए, और अभी यहाँ पे 4-5 लोग आएंगे उनके लिए। और ये बन रहे हैं घी के पराठे। तो ये बढ़िया चल रहा है परी भाई का कार्यक्रम। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पूजा पाठ होगी, और फिर मैं तो चले जाऊँगा घर चाचा जी के साथ, क्योंकि एक आदमी उनके साथ चाहिए भाई। तो वैसे छोड़ लग बैठी थी चाचा, 20 से 25 साल पहले की बात है। तो वैसे ना आदमियों पे लगता नहीं है छल, लेकिन चाचा मतलब अब लग रहा है धीरे धीरे। तो चाचा जी बोल रहे हैं 20-25 साल पहले क्या हुआ था। वो गाय भैंसों के साथ आई थी। हाँ, तो क्या हुआ, गाय भैंस वो नीचे चलेगी। अच्छा। तो फिर मेरे को डर लगा, वो नीचे को चलेगी, उसके डर लगा, रो गया, बस हो गया। तो ये हो जाता है जी, केवल रोने से, यानी गाय भैंस खो गए, नीचे चले गए। तो चाचा जी डर गए यहाँ, और उस समय तो बहुत ज़्यादा लोग भी रहते थे, लेकिन फिर भी छल लग गया। तो आज उसकी पूजा है, यहाँ पे उनकी पूजा करेंगे, और उसके बाद ये लोग यहाँ पे भोजन भी करेंगे अपना, और फिर हम निकल जाएंगे। और ये हमारे पुजारी शिषपाल दा। तो यहाँ पे शिषपाल दा साल भर में 3-4 पूजाएँ तो कर ही देते हैं। चलो फिर इनका पूजा का कार्यक्रम होगा। छोटा सा चूल्हा बना दिया है यहाँ पे, और इसमें डालेंगे थोड़ी देर में तेल, और फिर इसमें होगी तिल छाया। और इसी तिल छाया के बाद चाचा जी पे जो छल लगा है वो रह जाएगा जंगल में, और चाचा जी जाएंगे घर। तो अभी ये गर्म हो रहा है, थोड़ी देर में इसमें तेल डाला जाएगा, और तेल में आवाज़ आनी चाहिए। कैसी आवाज़ आनी चाहिए भाई? ऊपर आग आनी चाहिए। हाँ, अच्छा होना चाहिए, और आग आनी चाहिए भाई ऊपर। दुर्गा माता को आदेश, एक दंतो, दो दंतो, ते दंतो, चौदंतो, नंगा निर्माणी वीर को आदेश, खिंचा उन्मूल विहा को आदेश, 12 सैदों को आदेश, हिमांचली वीर को आदेश,
सह चली वीर को आदेश, वीर चली वीर को आदेश, खरोदी वीर को आदेश, लोटनाथ भैरव का आदेश, वीर वाहनी भैरव का आदेश, पूरब दिशा भैरव का आदेश, उत्तर दिशा भैरव का आदेश। तो ये तेल छाया के लिए ये तैयार हो गया है और सामने चल रहा है पूजा का कार्यक्रम। नरसिंह को सुमरो समुद्र संगी, दो पुती भैरव को आदेश, नौ नरसिंह भैरव को आदेश, सब देवताओं को सेवा लगाई, समुद्र की सुमी समुद्र की संगी, सुमी को धन सुमी का ताला, भूत भगाई, छाल छपेट नाटक चटक भूत की ताई, श्री महादेव पार्वती की छाई, नाथ भैरव की आन पड़ी, आगे जाए पीछे न चाहे को, गुरु की लाख लाख दुहाई, हमारा वचन गुरु को शपथ न माने तो माता भस्म काली की छाई, फूल मंत्रो शुरुआत हट। चलो फिर गाइज, सारी पूजा पाठ हो गई है और अब हम निकलेंगे। बाकी ये लोग अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम करेंगे आगे और हम निकलेंगे चाचा जी के साथ। चाचा जी को किसी के साथ बात नहीं करनी है, पीछे नहीं देखना है और सीधे घर जाना है, जो भी रास्ता मिले। मतलब अब रास्ता पूछना भी नहीं है, अगर कहीं रास्ता भटक गए तो ये भी समस्या है, चुपचाप इशारों में बात कर सकते हैं, रुक सकते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे मैं बता दूँगा ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो बाकी ऐसा है कि आजकल भूल भुलैया बहुत हो गई है जंगल में, रास्ता दिख नहीं रहा है, ख़तरनाक जंगल हो गया है जी ये तो। और आज से 15 साल पहले जंगल बिल्कुल इस समय ना हरा भरा रहता था, मतलब लोगों से भरपूर रहते थे। जो लोगों के पशु थे, गाय भैंस वगैरह, लोग घास के लिए आते थे। और आज कोई नहीं आ रहा है, बस ऐसे मशान पूजने आ रहा है, जो कि 20 साल पहले लगा होगा ऐसे ही बस। तो चलिए चलते हैं आप सीधे चाचा जी को लेके घर। तो ये जल रही है जी आग, ये अग्नि स्नान किया चाचा ने और इसके बाद मुँह हाथ धोएंगे और इनकी तपस्या यात्रा हो गई पूरी। गाइस, अचानक से मौसम ने करवट ली है और सामने से आ रही है जोरदार बारिश पूरे कुनिगार क्षेत्र से और नीचे से। और इस तरफ देखें तो बादल देखें ना, क्या घनघोर सा हो गया है मौसम। तो पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है। तो ये देखिए, आज थोड़ी देर पहले बढ़िया सी धूप लगी थी और अभी ज़ोरदार बारिश आने लगी चारों तरफ और हमारे यहाँ भी पहुँचने वाली है बारिश। हमने जो सामान आज बाहर रखा था वो भी हमने समेट दिया है अंदर। तो अब हम लंच करते हैं और ये मौसम बदला है केवल आधे घंटे में। तो चलिए अब आराम से खाना खाते हैं और इसको आज चाचा जी का मशाल पूजा भी हो गया और चाचा जी के घर में आगे बहुत सारी चीटियाँ और तो ये भी एक समस्या। और ये तासू कहाँ जा रहा? तासू इधर आ। राम राम। तो चले गाइस, बारिश के बाद फिर से बढ़िया सी धूप खिली थी अभी और अभी सूर्यास्त होने वाला है। और चाचा जी यहाँ पे आज मशाल पूछ के कैसा लग रहा है चाची बताओ? मतलब हल्का लग रहा है आज? बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल। अच्छा, तो आज चाचा जी के चेहरे पे रौनक ही कुछ और है। तो ऐसा होता है जी, मशाल क्या करता है बोलो, अंदर से जकड़ देता है शरीर को, ऐसा हमने सुना है। तो आज वही चाचा जी के साथ हुए। चाचा जी बहुत खुश हैं, बच्चों के साथ भी प्यार प्रेम से रह रहे हैं। नहीं तो इतने दिन से बच्चे परेशान हो गए थे कि पापा की छुट्टियां कब खत्म हो, और अब बच्चे कह रहे हैं कि पापा छुट्टी बढ़ा दो। सुखाने के लिए रखा है आज भी मिर्च भी और चौलाई का भूसा भी। चौलाई के दाने हमने रख दिए हैं और दादा आगे हैं मदद करने, क्योंकि बारिश की संभावना है, बारिश कभी भी आ सकती है। बारिश हमारे काम को आजकल अस्त व्यस्त कर रही है, बंदर अस्त व्यस्त कर रहे हैं और व्यस्तता तो हमें लानी पड़ रही है। तो ऐसा चल रहा है दोस्तों कुछ। तो गाइस, ये है हमारा दक्कू और दक्कू को आज पूरा 1 साल हो गया दादी ना, और कल है इसका पहला बर्थडे। कैसे करेंगे बर्थडे? हैप्पी हैप्पी बर्थडे। तो ये बड़ा नाखुश रहता है हमसे, पता नहीं क्यों। किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है बाबू? इसका बर्थडे है तासू का। गाइस, ये पूरी घास मंजू ने सुखाने के लिए रखी है, क्योंकि दिन में थोड़ा थोड़ा धूप निकली थी दोपहर के बाद। तो अब ये संभालनी है, क्योंकि अगर बारिश आ जाएगी, एक बार ये भीग गई तो फिर कई दिनों तक नहीं सूखेगी। तो लिहाजा इसको संभालते हैं अंदर और उसके बाद फिर जाऊंगा। मुझे कुछ पौधे लाए हूँ, कौन कौन से पौधे लाए हूँ आज वो भी आपको दिखाऊंगा। और फिर उनको रोपने के लिए जाना है वहीं, क्योंकि यहाँ घर के आसपास ना कोई भी फलदार पेड़ अब नहीं रह रहा है, क्योंकि बंदर और जंगली जानवर जो है कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। गाइस, मंजू ले आई है एक भारी पिरूल, और आजकल ये पिरूल बहुत बढ़िया रहता है आग जलाने के लिए। और ये अंदर नहीं जा रहा है जी, अब इसको धक्का देना पड़ेगा। ये
तो इसको अंदर इसलिए रखा है ना कि ये भीगे नहीं, तो इसे हम धुआं लगाते हैं गाय बछिया के लिए, और साथ ही साथ इसको उनके बिछोने के लिए भी डालते हैं। तो आजकल का पिरूल ज़रा सॉफ्ट हो जाता है। तो चलो ये पिरूल का भी होता रहेगा और घास भी हम संभालते रहते हैं। तो गाइस अभी हमारे इस तरफ तो यहाँ से लेकर सामने तक मौसम बिल्कुल एकदम साफ़ है, और जैसे जैसे आगे देखेंगे हम इस तरफ हल्की हल्की धुंध सी लगी है, और यही धुंध जो है बारिश आ रही है सामने दोस्तों, ये वाली है। तो ये अलग ही नज़ारा है आजकल। और आजकल की बारिश अमूमन ऐसी आती है, कहीं मिलेगा साफ मौसम और कहीं मिलेगी ज़ोरदार बारिश, जैसा कि अभी सामने है। ये अब जाना है गौशाला के लिए, गाय का दूध निकालने मंजू इंतज़ार कर रही सामने। ये बाल्टी भी रखी हुई है हमारी, और अब चलते हैं सीधे गौशाले के लिए। गोलू मोलू भी आ चुका है घूम के। कहाँ गया था, कहाँ गया था? मंगेर गए थे। और ये मैंने रख दी है कुदाल, और इसमें है कुछ पौधे जिनको कि मैं रोपने जाऊँ, सिना करके दे दी। और ये गाइस हमारा तासु ले आए हैं हमारे लिए छाता। बारिश आ रही, थैंक यू। बारिश आने की संभावना है और हम जा रहे हैं अब छाता लेके, ठीक है। तो गाइस मेरे पास है, ये है अनार का पौधा, ये तो इसको रोपूंगा मैं यहाँ पे, और बाकी 2 अनार और 2 अमरूद ले जाएंगे ऊपर। तो ये बन गया गड्ढा और ये गया इसमें। तो एक पौधा ये लग चुका है, अब इसको अच्छे ढंग से यहाँ पे मिला देंगे इस मिट्टी के साथ। तो दोस्तों जो आम का पौधा हमने रोपा था ये अपनी जगह में बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से खड़ा है, और इस पे अब बढ़िया हरियाली भी आ गई है। तो लगता है ये वाला प्लांटेशन तो हमारा सक्सेस हो गया है। और बाकी जो अमरूद और अनार लाए हम, वो हम रोपेंगे इस खेत के बिल्कुल किनारे किनारे, यहाँ से लेकर पार तक। उसके बाद गड्ढा ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार लग जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार 3 और पौधे भी रोपने हैं। अब देखेंगे आने वाले कुछ सालों में कितने फल देते हैं और हमारा प्रयास सफल होता है या नहीं होता है। ज़्यादा ही नीचे चले गया लग रहा है ये। तो एक अमरूद का हमारा ये हो चुका है, और छोटा छोटा पौधा ना बड़ा प्यारा लग रहा है, और पत्ते भी इससे खूब हरे आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये इस बार ज़रूर ग्रो करेगा। तो मिट्टी काली होने से ना लग रहा है कि बैग समेत हमने डाल दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी भी मैंने चेक किया तो 2 बैग वहाँ पे पड़े हैं पहले से, जो 2 आम के पेड़ में लाया था। तो 5 हमने इस बार पौधे लगाए हैं ये वाले आज, और 2 लगाए थे पहले 7, और घर में तो हम लगाते रहते हैं। तो देखें फिर कितना होता है हमारे यहाँ। हर साल हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन फल कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारे जो ये प्रयास हमने किया है सफल होगा और कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। और मंजू भी लगी है साथ ही साथ यहाँ घास काटती है, और इसके बीच से मंडुए के बीच से घास निकाल दी है। तो ये अपने आप में होता है एक कठिन कार्य, और मंडुए की बालियाँ भी अब आने लगी हैं। ये